दोस्तों नमस्कार। जी प्लस न्यूज़ में आपका स्वागत है। देश में घमासान मचा हुआ है। देश में चारों तरफ सोशल मीडिया पे बवाल मचा है और देश दो खेमों में बंट गया है। एक तरफ मनुवादी हैं जो देश के चीफ जस्टिस पर लगातार हमले कर रहे हैं, भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं उनको, तमाम असभ्य फोटो और पोस्टर जो एआई के माध्यम से बना करके सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं और भद्दगी की इंतहा है, बेशर्मी की इंतहा है। साथ ही कहीं कोई कार्रवाई उनके ऊपर नहीं की जा रही है, ये भी आप देख लीजिए। चीफ जस्टिस को गालियां दी जा रही हैं, चीफ जस्टिस को अभद्र, जितना हो सकता है उतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। खुलेआम बताया जा रहा है, बोला जा रहा है कि उनको जूता फेंकने वाले ने बहुत सही काम किया और सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ये भी इतना बड़ा ही सच है। अब अगर विष्णु भगवान की मूर्ति अगर खंडित थी और उसको लेकर के कोई याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट गया, वह परिसर जहाँ पर वह मूर्ति स्थापित है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की देखरेख में है, वहाँ किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता। वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो धरोहर है, जो पुरानी चीज़ें हैं, प्राचीन चीज़ें हैं, उनको उसी रूप में संरक्षित करती है। अब वहाँ पर कोर्ट क्या कर सकती है? गवाई साहब ने खाली एक मजाक के हल्के मूड में कहा कि आप चिंता न करें, भगवान स्वयं अपना ख्याल रखेंगे। क्या गलत कह दिया? भगवान स्वयं अपना ख्याल रखेंगे। जब भगवान पूरी दुनिया का ख्याल रख रहे हैं तो उनको अपना ख्याल रखने के लिए किसी कोर्ट की जरूरत क्यों होगी, किसी इंसान की जरूरत क्यों होगी? एक सामान्य सी बात है। भगवान जिसने इस ब्रह्मांड की, जो लोग इनमें विश्वास रखते हैं भगवान के अस्तित्व में, उनके लिए कि भगवान जब पूरी दुनिया का, पूरे ब्रह्मांड का ख्याल रख रहे हैं, उन्होंने पूरे ब्रह्मांड की रचना की है, तो वो क्या अपना ख्याल नहीं रख पाएंगे? उनके लिए क्या कोर्ट उनको जरूरत पड़ेगी, कोर्ट उनकी मदद करेगी या कोई इंसान उनकी मदद करेगा? ये अपने आप में हास्यास्पद है। सवाल ये है कि मूर्ति में भगवान है कि नहीं है? जब इतनी तुम्हारी भावनाएं आहत हो रही हैं तो भावनाएं नहीं आहत, वास्तव में देखा जाए तो मूर्ति के नाम पर या जो बात चल रही है, इसके पीछे वो एक वर्ग है, एक सोची समझी चाल है जो मूर्तियों के माध्यम से ही कमाई करता है। उनके लिए मूर्ति में भगवान नहीं है, एक समाज का एक ऐसा वर्ग है, सब दुनिया में जानते हैं। तो मूर्ति उनके लिए कमाई की दुकान है। वो मूर्ति में, वो भी जानते हैं मूर्ति में कोई भगवान नहीं है। मूर्ति में भगवान कैसे हो सकते हैं? आप अपने दिमाग से सोचिए, पत्थर के एक टुकड़े को एक मूर्तिकार, एक पत्थर काटने वाला, उसी पत्थर के ऊपर चढ़ करके, बैठ करके, खड़े होकर के उस पत्थर को काटता है और फिर उसको एक आकार देता है, मानवीय रूप देता है। और जो लोग पत्थर बनवा रहे होते हैं मूर्ति को, उनके कहे के अनुसार वो शकल और सूरत बनाता है, स्वरूप देता है, आकार देता है। क्या कभी किसी को भगवान आकर बोले थे? क्या ये माना जा सकता है कि भगवान ने आकर के किसी को कहा था कि मैं ऐसा दिखता हूँ और ऐसी मेरी मूर्तियाँ बनाना? और जितने भी भगवान हैं, नाम क्या लेना, जितने 33 करोड़ भगवान हैं, तो क्या 33 करोड़ देवताओं ने समय समय पर आकर के अपने को प्रस्तुत किया था, इंसानों को दिखाया था खुद को कि देखो मैं ऐसा दिखता हूँ, हमारी ऐसी मूर्तियाँ बनाना? मूर्तियाँ तो कहीं नहीं पाई गई जमीन के नीचे, कहीं भी बुद्ध से पहले की कोई मूर्तियां नहीं पाई गई आज तक। जहां भी मूर्तियां मिली हैं वो बुद्ध की मूर्तियां मिली हैं। तो अब कह रहे हैं मूर्ति में भगवान है। तो क्या भगवान जो पत्थर पे चढ़ करके भगवान की मूर्ति बना रहा है, होता क्या है? पत्थर के एक टुकड़े पर चढ़ के एक आदमी काट करके छेनी और हथौड़े से मूर्ति की रचना करता है, मूर्ति को बनाता है, मानवीय स्वरूप देता है, इंसान के रूप में। कैसे मालूम भगवान इंसान के रूप में होते हैं? अब बताइए, उसी मूर्ति को किसी स्थान पर रख करके, जिसको मंदिर बोल दिया जाता है, एक पुजारी माला फूल चढ़ाता है, उस पर चंदन टीका लगाता है और सबसे कहता है कि इसमें भगवान है, और लोग पूजा पाठ शुरू कर देते हैं। पुजारी के कह देने, वो मूर्ति किसी इंसान ने बनाई, मूर्तिकार ने बनाई, उसको छेनी हथौड़े से काट काट के उसको आकार दिया
उसी के ऊपर चढ़ करके बैठ करके, और पुजारी उस पर चंदन टीका लगाता है, माला फूल चढ़ाता है, मिठाई चढ़ा देता है, वो कहता है कि इसमें भगवान है, इसको चढ़ावा चढ़ाइए, ये आपकी मन्नतें पूरी करेंगे। पुजारी के कहने पर उसमें भगवान आ जाएंगे, भगवान खाली बैठे हुए हैं। एक पुजारी कहेगा और मूर्ति के अंदर भगवान आ जाएंगे। अरे थोड़ा सा सब लोग दिमाग लगाइए, पुजारी के कहने से भगवान वहां आ जाएंगे, पुजारी के कहने पर पुजारी भगवान से ऊपर है, तो क्यों आपसे पैसे मांग रहा है पुजारी? सवाल ये है कि या तो मूर्ति में भगवान है या मूर्ति में भगवान नहीं है। मूर्ति में भगवान होने के कोई प्रमाण नहीं है। मूर्ति के अंदर आस्था क्या, लोग कहते हैं आस्था, अरे आस्था क्या, आस्था बेवकूफी की चीजों पे आस्था थोड़ी हो जाती है। अब उसको मानते आ रहे, नहीं पुजारी कह रहा है तो उसमें भगवान है। एक टीवी चैनल कहते हैं हम उसमें प्राण प्रतिष्ठा, मतलब कि मूर्ति में पुजारी प्राण प्रतिष्ठा करता है, मतलब भगवान को वो डाल देता है, भगवान कहीं बैठे हैं उठा करके वो मूर्ति के अंदर डाल देता है, भगवान आ गए वहां पर। इसके पास इतनी पावर है, आप सोचिए, पुजारी के पास इतनी पावर है कि वो भगवान को ला करके मूर्ति के अंदर प्रतिस्थापित कर देता है, उनको वहां पर स्थापित कर देता है। इतनी पावर है पुजारी में। और पैसा आपसे मांग रहा है, मिठाई आपसे मांग रहा है, पूड़ी आपसे मांग रहा है, भोजन आपसे मांग रहा है, दक्षिणा आपसे मांग रहा है, लेकिन उसके अंदर इतनी ताकत है कि भगवान को ला करके मूर्ति के अंदर प्रतिस्थापित कर देता है वो। अगर कोई ईश्वर है तो ईश्वर जहां है तहां है, और वो सब देख रहा है, वो ये भी देख रहा है, वो तो ये भी सब कुछ देख रहा है ना। अगर ईश्वर में आप विश्वास करते हैं तो मूर्ति को ही ले लीजिए, तो मूर्ति में अगर ईश्वर होते तो मूर्ति स्वयं ठीक हो जाती, मूर्ति टूटती क्यों? और कोई चाहे तोड़ा हो चाहे स्वयं से टूट गई हो प्राकृतिक कारणों से, तो मूर्ति टूटती ही क्यों? अगर उस भगवान उसके अंदर मौजूद होते तो मूर्ति क्यों टूटती? या टूटी भी तो भगवान की मर्जी से टूटी होगी। भगवान कहते नहीं, ये ऊपर वाले के इच्छा के बगैर तो पता भी नहीं हिलता। तो अब अगर मूर्ति टूटी भी तो ईश्वर की मर्जी से टूटी होगी, उसमें इंसान क्या करेगा? तो एक बात तो ये है कि या तो मूर्ति में भगवान है और या नहीं है। अगर है तो उनको किसी की मदद की जरूरत नहीं है, और अगर नहीं है तो उसमें किसी की भावनाओं को आहत होने का कोई सवाल नहीं है, कोई वजह नहीं है इसकी। तो या तो मूर्ति में भगवान है तो भगवान को किसी की मदद की जरूरत नहीं है, भगवान अपना जैसे हैं वैसे रहेंगे वो, या जो उनकी मर्जी होगी। और या तो स्वीकार करो कि मूर्ति में भगवान नहीं है। अदालत में आप आए, याचिकाकर्ता कहाँ आया? अदालत में आया, सुप्रीम कोर्ट में आया, चीफ जस्टिस से उसने गुहार लगाई कि मूर्ति को ठीक कराने का आदेश दिया जाए, कि सरकार ठीक कराए। अदालत भगवान की बनाई भी नहीं है, बताते हैं आपको, अदालत अंग्रेजों का बनाया हुआ है। जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है इंडिया का, ये यहाँ का नहीं, यहाँ के लोगों के दम नहीं था यहाँ पे दिमाग, ये अंग्रेजों ने कोर्ट बनाया हुआ है, लॉयर कोर्ट, ये सब अंग्रेजों ने कानून बनाया, कानून की पढ़ाई शुरू करी, लोगों ने कानून पढ़ा, जज वकील अपनी बात रखने का। यहाँ तो डंडा मार चलता था, जमींदार और राजा जिसको पकड़ के आए उसको कूट रहे हैं, उसको मार दिया, उसको कत्ल कर दिया, उसकी बहू बेटियों को उठा लाए। यहाँ तो ये न्याय चलता था, जंगल न्याय था यहाँ पर। ये अंग्रेजों की बनाई हुई कोर्ट है। अब भगवान को मदद कौन करेगा? सोचिए, वह व्यक्ति स्वयं जो याचिका किया कि अब भगवान की मदद करने के लिए कोर्ट के पास आ रहा है, जो कोर्ट अंग्रेजों ने बनाया है। एक तरह से वो स्वयं भगवान का अपमान कर रहा है। वो भगवान की मदद के लिए कोर्ट आया हुआ है, तो इसका मतलब है कि तुम भगवान की शक्ति में विश्वास नहीं करते। अगर तुम भगवान की मूर्ति बनाने के लिए कोर्ट आए हो तो तुम भगवान की शक्ति में विश्वास नहीं करते, तो अपमान तो तुम कर रहे हो, ईश्वर का अपमान तो आप कर रहे हैं ना। अगर आप कोर्ट से मदद मांगने आए हैं तो फिर आप भगवान का ही अपमान कर रहे हैं, आप भगवान के प्रति श्रद्धा को व्यक्त नहीं कर रहे हैं, आप भगवान का अपमान ही कर रहे हैं। अब पूरा बट गया है, मनुवादी एक तरफ हो गए हैं, पूरा सोशल मीडिया पर
सीजीआई को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को गालियां 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 दे रहे हैं। अरे उन्होंने तो जरा सी बात कह दी कि भाई भगवान अपना ख्याल रखेंगे, आप क्यों परेशान हो, यही तो कहा, क्या गलत है? भगवान पूरी दुनिया का ख्याल रख रहे हैं। तो सच्चाई तो कुछ और है। असल में बात यह है कि जिस मूर्ति सिर्फ माध्यम नहीं है कमाई का, मूर्ति माध्यम है अधिपत्य का, मूर्ति माध्यम है शक्ति का। मतलब पुजारियों की जो समाज में ताकत है, मनुवादियों की जो समाज में ताकत है, और उनकी जो धमक है और समाज की चीजों पर जो उनकी पकड़ है, वो मूर्ति की वजह से है। मूर्ति जो है, मूर्ति में भगवान है नहीं, वो बहुत बड़ा विषय है, उस पर बहुत लंबा चलेगा और मैं खुला उस पर बहस होनी चाहिए। लेकिन मूर्ति एक माध्यम इस बात का है कि इसी से समाज का एक वर्ग जो बहुत माइनॉरिटी में है, बहुत कम संख्या में है, उसने समाज पे अपनी धमक कायम कर रखी है। मूर्ति के माध्यम से लोगों को मनोवैज्ञानिक रूप से गुलाम बना रखा है। मूर्ति के माध्यम से लोगों के अधिकारों का उसने हनन किया हुआ है, अपने आप को सर्वोच्च बनाया हुआ है कि वह सबसे बड़ा है। मूर्ति के माध्यम से समाज में कुछ भी कराने का और करने का अधिकार समझता है कि जो वो कहे वही सच है, क्योंकि उसके पास मूर्ति है। अब वो मूर्ति एक तरह से देखा जाए तो उसका टूल है, मूर्ति के माध्यम से वो देश की शासन व्यवस्था पर नियंत्रण चाहते हैं, मूर्ति के माध्यम से वो देश की कानून व्यवस्था पर नियंत्रण, न्यायपालिका पर नियंत्रण चाहते हैं, मूर्ति के माध्यम से वो समाज के ऊपर नियंत्रण चाहते हैं, मूर्ति के माध्यम से वो सारी व्यवस्था पर नियंत्रण चाहते हैं और किया है नियंत्रण। इसी मूर्ति के माध्यम से ही उन्होंने हर जगह अपना नियंत्रण स्थापित किया। तो आज उन्हें न्यायपालिका में एक दुश्मन दिखाई दे रहा है जिसने कहीं न कहीं उनके उस दुकान की चौखट पर चोट किया है। तो मूर्ति श्रद्धा का विषय, वो तो बोलते हैं श्रद्धा है, एक्चुअल में मूर्ति उनकी शक्ति का माध्यम है, उनकी ताकत का माध्यम है, उनकी कमाई का माध्यम है, मूर्ति उनकी दुकान है। वो मूर्ति से ही समाज में है। जिस दिन मूर्ति नहीं रहेगी उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, आप जान लीजिए। जिस दिन मूर्ति नहीं रहेगी मनुवादियों का अस्तित्व समाप्त। मनुवाद की ताकत या मनुवादियों की ताकत इसी मूर्ति से है। वो मूर्ति से ही, मूर्ति को दिखा करके, मूर्ति को रख करके, मूर्ति पर माला, फूल, पूजा, मिठाई सब कर करके आम जनता को गुलाम बनाते हैं। वो आम जनता को सिर्फ गुलाम नहीं बनाया, इसी मूर्ति की आड़ के पीछे, आड़ में समाज के बड़े तबके को अमानवीय जीवन जीने के लिए मजबूर किया। इसी मूर्ति की आड़ में छिप करके उन्होंने सबके काम निर्धारित किए कि तुम नाई हो, तुम धोबी हो, तुम शूद्र हो, तुम ये हो, तुम यादव हो, तुम फलाना हो, तुम ढमाका हो। सबका काम बांटा इन्होंने। मारपिटाई से बचाने के लिए भी एक वर्ग निकाल लिया, छत्री, कि भाई जब तुम ऐसे काम कर रहे हो तो मारपिटाई भी कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए समाज में जो मारपिटाई से बचाए और कमा कर दे। तो उसके लिए भी एक वर्ग तैयार कर दिया, शासक वर्ग। शासक वर्ग शासन करेगा, खुद मरेगा, दूसरों को मारेगा, पैसा लाके इनको देगा, कमाई इनको देगा, ये ठाठ से देसी घी की पूड़ी खाकर और खीर खाएंगे और मौज से रहेंगे। तो मूर्ति इनकी शक्ति का माध्यम है। मूर्ति वास्तव में शक्ति का माध्यम है। इनके डोमिनेट जो करते हैं सोसाइटी को, ये उसका माध्यम है। और मूर्ति पर किसी तरह से प्रहार या मूर्ति पर कोई प्रश्न अगर उठाया जाए तो एक्चुअली में इनके हैसियत पर, इनके अस्तित्व पर सवाल उठाता है। वो कोई भी व्यक्ति है अगर मूर्ति पर सवाल उठा रहा है तो मनुवादियों के अस्तित्व पर सवाल उठा रहा है, क्योंकि उनका अस्तित्व ही मूर्ति से है।
ये बात बहुत समझने की है इसमें कि मूर्ति में कहीं भगवान है नहीं, एक अलग विषय है। कोई भी प्रमाण नहीं दे सकता कि मूर्ति के अंदर भगवान है। बाकी आप धर्मों का ले लीजिए, वो तो खुद कहते हैं कि निराकार है भगवान, या ऊपर वाला क्या है, निराकार है, ऊपर है, कहीं पर है, जहाँ भी है, या सब जगह है, कण कण में विद्यमान है। कोई माध्यम वो लोग नहीं रखते हैं। इसमें जो है व्यवस्था में हमारे देश की इस जो, न तो वो हिंदू धर्म है न सनातन धर्म है, वो तो मर्जी का नाम है, चाहे जो धर्म का नाम दे रहे हैं, लेकिन मूर्तियों का रखना ही अपने आप में इस देश की गुलामी का प्रतीक है। देखा जाए, मूर्ति से ही उन्होंने शासन व्यवस्था को नियंत्रित किया, आज भी कर रहे हैं, और आज भी वो प्रयास जारी है। तो चीफ जस्टिस की बात इतनी सी नहीं थी, इसीलिए ये दूर तक चोट कर रही है। कहते हैं ना, बात निकली है तो दूर तक जाएगी। बहुत सारे लोगों को अभी भी लगता है कि अरे चीफ जस्टिस ने हल्की फुल्की बात कह दी। बात तो उन्होंने हल्की फुल्की कहा, चीफ जस्टिस ने सोचा भी नहीं होगा कि इस पर इतना कंट्रोवर्सी खड़ा होगा, लेकिन बात निकल कर यहां तक आई कि वो उनके अस्तित्व को चोट कर गई, जिनका अस्तित्व ही मूर्ति से है, मूर्ति से ही उनकी पहचान है, मूर्ति से ही उनका भोजन है, मूर्ति से ही उनकी तरक्की है, मूर्ति से ही उनका अस्तित्व है, उनकी पहचान है, उनकी ताकत है। सब कुछ मूर्ति के पीछे है। यह वही देश है जहां कुछ मंदिरों में देवदासी प्रथा चलाया जाता था। देवदासी मतलब कि किसी कोई भी महिला या कन्या है, कहते थे कि इसको मंदिर मतलब भगवान को दान कर दो। देवदासी मतलब ईश्वर की सेवा में लगा दो, और ईश्वर की सेवा में किसी नाबालिग बच्ची को, छोटी छोटी उस उम्र में होती थी, और माँ बाप को प्रभावित करके चाहे जैसे भी, उसको ईश्वर की सेवा में लगाने का पीछे का मकसद क्या होता था, मैं क्या कहूँ। मूर्ति की का आप जो है कि रहस्य समझ गए, उसका मतलब समझ गए। आप सोचिए कि जो कन्याएं मंदिरों में रखी जाती थी, मूर्ति की आड़ में, मूर्ति की आड़ में उन्हें देवदासी बना के रखा जाता था। वो किस लिए रखी जाती थी और कौन लोग उनका क्या करते थे, आप समझ सकते हैं। ये सब कुछ भी हुआ कहां, मूर्ति की आड़ में। तो मूर्ति पर चोट अगर पहुंच रही है, मूर्ति पर सवाल उठ रहा है, मूर्ति पर बात की जा रही है, तो चोट लग रही है किसी के अस्तित्व पर, क्योंकि समाज में उन्होंने जो दबदबा बनाया हुआ है वो मूर्ति की वजह से ही बनाया हुआ है, वो मूर्ति का ही है। जिस दिन मूर्ति नहीं रहेगी उस दिन वो भी नहीं रहेंगे, वो जानते हैं वो कुछ भी नहीं है। ये इन्होंने सारी व्यवस्था, मैंने जो अलग वीडियो भी बनाया है कि हर चीज़ पर कब्जा करने का जो इनकी प्रवृत्ति है, चाहे वो सरकारी सेवाएं हों, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे उच्च शैक्षणिक संस्थाएं हों, नीचे भी वाले भी हों, चाहे राजनीति हो, चाहे हर जगह हो, उन्होंने उसको कब्जा करने का पूरा इंतजाम कर रखा है, और ये मूर्ति के माध्यम से है। ये सब किसे हो रहा है, मूर्ति के माध्यम से हो रहा है। मूर्ति ही उनकी ताकत है, इसीलिए इतने बिलबिला रहे हैं। लोग समझ रहे हैं कि बिलबिला क्यों रहे हैं, इसलिए बिलबिला रहे हैं कि उनके उस अस्तित्व पर ही हमला हो जा रहा है। वो मूर्ति से ही सब कुछ है, जो भी उनके पास आज है वो मूर्ति के माध्यम से ही है, और मूर्ति में है कुछ नहीं। सच्चाई ये है कि अगर मूर्ति में भगवान कैसे आ सकते हैं। मैं रिपीट करता हूं कि एक पत्थर के बहुत बड़े टुकड़े को छेनी हथौड़ी से काट काट के एक आदमी उसको एक आकार देता है, अच्छा आकार देता है, और फिर पुजारी उसमें टीका, चंदन, माला, फूल डाल करके कहता है इसमें भगवान आ गए, और लोग मान लेते हैं। सोचिए, यही मूर्ति का सच है। आज तक किसी भगवान ने कहा है कि आकर के कि मैं ऐसा दिखता हूं, हमारी मूर्ति बनाओ? कैसे मालूम कौन से भगवान? इतने सारे भगवान हैं, 33 करोड़, कौन सी मूर्ति किसकी भगवान की कैसे मालूम? इतनी मूर्तियां कैसे बन गई? पाए कहीं नहीं गए। अब क्या हिंदुस्तान में ही भगवान आए? दुनिया के और किसी हिस्से में भगवान नहीं गए कि हमारी मूर्ति बनाओ? अभी आप सवाल जवाब करेंगे तो पहली बात तो ये जवाब नहीं देंगे,
कहेंगे कि नहीं, हमारे ऋषि मुनियों में क्यों दिव्य दृष्टि हुआ था। अरे किसको हुआ था, कब हुआ था, कैसे मालूम क्या हुआ था, अब क्यों नहीं हो रहा। और फिर ये क्या करते हैं, जूता चलाना ही इनकी संस्कृति है। सच्चाई ये है कि सबसे अधिक हिंसक ये लोग हैं। ये जितनी बातें करते हैं सभी पाखंड है। इनके पाखंड के पीछे, क्योंकि इन्होंने हिंसा के माध्यम से ही मूर्ति की सत्ता कायम की। ये मूर्ति की सत्ता है और इसके पीछे हिंसा है, भय है, डर है। आम लोगों में डर पैदा किया गया, आम लोगों में भय पैदा किया गया, मूर्ति की सत्ता स्थापित की गई। और एक अलग है कि कितने बौद्ध भिक्षुओं को मार दिया गया। इसी मूर्ति की सत्ता को स्थापित करने के लिए हजारों लाखों बौद्ध भिक्षुओं को कत्ल किया गया, बड़ी निर्ममता से मारा गया, उनके बौद्ध मठों पर कब्जा किया गया मूर्ति की सत्ता स्थापित करने के लिए। आप समझ सकते हैं कितने कत्लेआम हुए। ये किसी हद तक जा सकते हैं अपनी मूर्ति को बचाने के लिए, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि मूर्ति नहीं रहेगी तो ये भी नहीं रहेंगे। ये मूर्ति से ही है, इनका सारा अस्तित्व ही मूर्ति से है। मूर्ति की आड़ में खड़े हैं और सबको ये बताया कि मूर्ति में भगवान है और भगवान इनके साथ है। लोगों ने मान लिया। क्यों नहीं चाहते कि लोग पढ़े लिखे, कि जानते हैं कि आदमी पढ़ लिख जाएगा तो तुम्हारी सच्चाई को समझ जाएगा। वीडियो लंबा हो जाता है, इसे टॉपिक है कि इस पर बोलते जाइए और कभी लंबा टाइम बहुत लग जाएगा, लंबा वीडियो बन जाएगा। अब एक सोचने वाली बात है कि मूर्ति की ताकत के पीछे, कि उसकी आड़ में खड़े होकर के इन्होंने अपना धर्म का साम्राज्य खड़ा किया हुआ है। 2014 तक वो हिंदू धर्म था, अब 2014 के बाद से सनातन धर्म हो गया। अरे कहीं कोई धर्म नहीं है, ये धर्म है दबदबे का, ये धर्म है धमक का, ये धर्म है शोषण का। ये शोषण का धर्म है। किसकी आड़ में? भगवान का नाम लेकर के। तो अगर कोई भगवान का अपमान कर रहा है तो ये कर रहे हैं। भगवान के नाम पर दुकान चलाने वाले ही सबसे बड़ा भगवान का अपमान कर रहे हैं, अगर भगवान है तो, क्योंकि वो उनके नाम पर फायदा उठा रहे हैं और तो कोई आदमी नहीं जा रहा फायदा उठाने। तो सच्चाई ये है। और इस मूर्ति वालों ने आज सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस के खिलाफ गालियां वो सब भर दिया। जो लोग भी सच्चाई को बोल रहे हैं, इनके खिलाफ नहीं, इनके खिलाफ कोई नहीं है, लोग सच बोल रहे हैं। कुछ लोग इधर भी हैं और उनके ऊपर भी पिल पड़े हैं, हमारे ऊपर भी पिल पड़ेंगे, क्योंकि ये इनके अहम को चोट कर रहा है कि इनका अस्तित्व ही मूर्ति से है। तो अगर मूर्ति पर किसी ने सवाल उठाया, उंगली उठाई, तो वो सीधा इनके अस्तित्व पर वो सवाल कर रहा है, उंगली उठा रहा है। वीडियो लंबा हो रहा है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर। नमस्कार, धन्यवाद।